हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके सामने लेके आए हैं फिर से एक नया टॉपिक। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हमने तो ये पढ़ रखा है कि जैसे कि कोई भी एक पॉइंट है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं, मतलब मान के चलिए कि कोई पॉइंट्स है और कोई चार्ज है, एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर वो डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके द्वारा कितना चार्ज पोटेंशियल होगा, या फिर कोई छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल हो जो कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो, उसके द्वारा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर किसी सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस टॉपिक पे हम बेसिकली यही पढ़ेंगे इसमें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम ये माने कि R एक इफ़ R इज अ पोजीशन, मतलब कि हम एक मानते हैं कि R एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, मतलब एक P पॉइंट है जिसका R जो है क्या, एक पोजीशन वेक्टर है। हमने ऐसा इसको एज्यूम किया, तो देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट that point at that point is, तब क्या हो जाएगा, कैन बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कैन बी रिटन एज, उसको क्या लिख सकते हैं हम, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम एलिमेंट्री चार्ज ले रखे हैं, डी क्यू पोजीशन वेक्टर r और आर आई। हम इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से उसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो फिर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता, तो उस कंडीशन में हम R लिखते बस। लेकिन हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, उस पॉइंट की वजह से हमने ऐसा लिखा, ठीक है। अगर देखिए, अगर चार्ज जो है, अगर किसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मान के चलिए, ये एक बड़ा सा क्यूब हमने ले रखा है, ये क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको आप क्यूबॉइड मानिए, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर लेंगे, फिर कहीं से एक छोटा सा क्यूबिकल पार्ट हम कट कर लेंगे ताकि हम उसका एक एलिमेंट्री निकाल सकें, यानी कि क्या, डी क्यू निकाल सकें। डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे लिखेंगे, रो डी वी। इसका मतलब है कि हमने एक चार्ज का छोटा सा पार्ट लिया है, किसके अकॉर्डिंग लिया है, हमने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम V, मतलब कि जो चार्ज है वो वॉल्यूम V के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, देन डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डी वी, ठीक है। जहाँ रो क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए, जब हम कोई भी एक वॉल्यूम V का अगर कोई हम एक पार्ट लेते हैं, ठीक है, उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, छोटा सा इस टाइप का कोई वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। उस पर जो
उसको हम रो डी वी से लिखेंगे, जहाँ रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम लिखेंगे V, ये हमारा पोटेंशियल हो गया, और इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम एलिमेंट्री चार्ज लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि रो डी वी अपॉन में R माइनस में RI का मॉड। देखिए ये होगा उसका वॉल्यूम के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लिख सकते हैं क्या, VV, यानी कि वॉल्यूम के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इंटीग्रेशन होगा वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब आगे फर्दर ले जाते हैं। हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं किसी सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर जो हमारा सरफेस है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, यानी कि एक सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में जैसे कि देख लीजिए, अगर ये एक आपका सरफेस हो गया, किसी भी टाइप का सरफेस, या फिर ऐसे ले लीजिए कोई भी सरफेस, उस पर हम छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट कर लेंगे। इसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, DQ होगा। ठीक है, DQ चार्ज होगा। इसका जो एरिया होगा सिग्मा DS होगा। ठीक है, ये सरफेस के अकॉर्डिंग हमने एक एलिमेंट्री चार्ज लिया है। ठीक है, सरफेस S, DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा DS। जब सिग्मा DS हो गया, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हम आगे इसको फर्दर अब इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। देन पोटेंशियल अब इसके लिए क्या लिखेंगे, VS लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रल करेंगे। जैसे हमने यहाँ रो डी वी लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा DS। ठीक है, और ये R माइनस में RI का मॉड। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यही चीज़ सेम चीज़ अगर एक लाइन के अकॉर्डिंग हो जाए, आपको दिख रहा होगा कि ये 2D है, लेकिन ये 2D नहीं है। हमने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है, ये सिर्फ एक ऐसा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन L। ठीक है, अगर जो चार्ज है लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो, देन DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा DL हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा DL। अब यहाँ पे L जो हो गया वो क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, लाइन चार्ज डेंसिटी। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ ये चीज़ें बदल जाएंगी इसकी, ये लैम्डा हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और यहाँ पे L हो जाएगा। देखिए हम इसको आपको दोबारा सुना देते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन L, यानी कि अगर हम इसको L मानते हैं,
इस लाइन को L मानते हैं, तो यानी कि अगर चार्ज इस लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ओवर क्या लिखें या एलोंग लिख देते हैं, एलोंग अ लाइन L, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा डी एल, ठीक है, जहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू होगी, लेमडा जो होगी वो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब कि इस लाइन के अकॉर्डिंग कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वी एल 1/4πε0 लेमडा डी एल, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो लाइन के अकॉर्डिंग होगा, लेमडा डी एल अपॉन में आर माइनस में आर आई का मॉड। इससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मोस्टली हम मतलब एक नॉर्मली तरीके से हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज, एक सरफेस चार्ज और एक लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर हम इस चीज़ को कंबाइंड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम वी नेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना चाहें, ठीक है, तो लिखेंगे द पोटेंशियल, द सम ऑफ पोटेंशियल ठीक है, ये किसके द्वारा, एट पॉइंट P, ठीक है। तो लिखेंगे वी नेट यानी कि कुल पोटेंशियल। अब कुल पोटेंशियल में क्या लिखेंगे, वी प्लस में VS प्लस में VL। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हालांकि तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या, कांस्टेंट K, उसकी वैल्यू क्या थी, 1/4πε0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है। एक और चीज़ कॉमन थी लेकिन वो वॉल्यूम, सरफेस और उसके हिसाब से चेंज हो रही थी, तो यानी कि रो dV अपॉन में क्या, ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा R माइनस में RI का मॉड, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ S सिग्मा ds अपॉन में R माइनस RI, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल ही होगा लेमडा dl, ठीक है, लेमडा dl R माइनस RI मॉड, ये आपका होगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम वी नेट लिखेंगे, ये हमारे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब देखिए चूँकि कोई भी पोटेंशियल 2 टाइप का हो सकता है, एक डिस्क्रीट हो सकती है पोटेंशियल और एक हो सकता है कंटिन्यूस पोटेंशियल। तो हमने कंटिन्यूस पोटेंशियल के बारे में तो हमने देख लिया, हमें देखना है अब डिस्क्रीट पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को और समराइज करके एक जनरल वे में लिखें, द जनरल वे ऑफ कैलकुलेटिंग a potential at a point P, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो V होगा, V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V कंटिन्यूअस प्लस में V डिस्क्रीट। ये सिचुएशन जो है ये कैसे पैदा होगी, देखिए हमने जो अभी जो डेंसिटी निकाला वो क्या था, वो कंटिन्यूअस में था, लेकिन अगर हम इस चीज़ को अगर हम अच्छे से और एलोबरेट करें तो वहाँ पे एक और क्वांटिटी निकल के आती है, वो क्या, डिस्क्रीट। अब इस डिस्क्रीट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट का मतलब देखिए
हम एक पॉइंट पे हम इस चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मतलब हर एक पॉइंट पे अगर हम इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करें तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। यहाँ पे क्या था, पूरा कॉन्टिन्यूअस था ना, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस था, ये लाइन के अकॉर्डिंग भी कॉन्टिन्यूअस था। तो हम इस चीज़ को अब डिस्क्रीट लेवल पे हम इसको चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V कॉन्टिन्यूअस प्लस में V डिस्क्रीट, ठीक है। तो हम डिस्क्रीट की पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं, पहले डिस्क्रीट लिख लेते हैं, इसके बाद हम टोटल को लिखेंगे। V डिस्क्रीट की वैल्यू होगी, उस सिचुएशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जो चार्ज को हमने क्या बताया था, ऐसे 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 इन सब को हम एक साथ सम अप करेंगे, QI अपॉन में R माइनस में RI, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है V डिस्क्रीट। अब हम V लिखेंगे, V लिखने के लिए क्या, कॉन्टिन्यूअस प्लस में डिस्क्रीट। तो सब में क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। अब इस सिचुएशन में हम सब को लिखेंगे फिर एक बार, रो dV अपॉन में RI का मॉड प्लस में सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन में R माइनस में RI, ठीक है, प्लस में लाइन इंटीग्रल लेमडा dl अपॉन में R माइनस में RI, ठीक है। अब डिस्क्रीट की वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट क्या है, समेशन ऑफ चार्जेस QI अपॉन में RI। यहाँ पे I इक्वल टू 1 टू कितना हो जाएगा, N, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी वैल्यू। इस वैल्यू को हम ही बोलेंगे, इसी वैल्यू को बोलेंगे कंप्लीट पोटेंशियल, मतलब कि एक पॉइंट के पे लगाया गया पूरा पोटेंशियल इसके बराबर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों से होके हमें गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।